हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नितेश आपके लिए लेकर आया हूँ एनसीईआरटी की सेकंड एक्सरसाइज, जिसमें हम सीखने वाले हैं इंटीग्रेशन वाई सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? मतलब प्रतिस्थापन, मतलब उसे अलग अलग करके क्या करना, हमें तोड़ना है। ठीक है ना। इंटीग्रेशन को मतलब किसे हमें लेट करना है, किसे टी मानना है, किसे एक्स मानना है। ठीक है ना। इसमें अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन होंगे जिन्हें हम यूज करेंगे। ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन है हमारा, आपके सामने पहला क्वेश्चन है साइन एम एक्स। क्या होगा? साइन एम एक्स। तो मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे आपको, आपने याद किए होंगे। ये एक बार रिवाइज कर लेना उन्हें। साइन एम एक्स, तो साइन एक्स का कितना होता है भाई हमारा? कोस एम एक्स। और कोफिशिएंट ऑफ एम कहाँ जाएगा? यहाँ पर। पहले मैंने ये बताया था। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है? अब जो एम एक्स दे रखा उसे हम लेट करेंगे कितना? एम एक्स इज इक्वल्स टू टी। एम हमारा ऐसे ही, और जिसे हम लेट करते हैं हमेशा उसका क्या करते हैं? डिफरेंशियल। जिसे हम लेट करते हैं उसका डिफरेंशियल, तो एक्स का होगा 1 और टी का कितना जाएगा? डी टी अपॉन डी एक्स। तो एम डी एक्स बराबर कितना जाएगा हमारा? डी टी। ठीक है। अब dx बराबर कितना जाएगा? dt अपॉन एम। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन, उस पार्ट को तोड़कर कर रहे हैं। पहले तो हम डायरेक्ट ये कर रहे थे, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं। तो dx की वैल्यू कितनी आ गई? dt अपॉन एम। तो i इजिकल्स टू कितना जाएगा हमारा? साइन, हम इसे t मान चुके हैं, और dt अपॉन एम को कहाँ ले जाएंगे? बाहर। और साइन t का कितना होता है? कोस t अपॉन में m प्लस c। और t की वैल्यू हमें पता है, जो हमने लेट करी है वो हम यहाँ पर रख देंगे। तो पहले भी आंसर हमारे यही था और अब भी आंसर यही है। बस क्या है, थोड़ा सा मेथड चेंज हो चुका है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना। इसी टाइप से हम क्वेश्चन करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा पहले, और उसके बाद हम चलेंगे। ठीक है ना। एक बार फॉर्मूले रिवाइज करा दूंगा मैं। ठीक है ना। और 4 फॉर्मूले हमारे नए हैं, हम उन्हें भी देखकर चलेंगे। ठीक है। शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लो, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब प्रतिस्थापन, मतलब उसे अलग अलग तोड़कर पदों को, मतलब जो टर्म दे रखी होंगी उन्हें क्या करना है? हमें अलग अलग तोड़ना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो ये चैप्टर उसी के अच्छा सा समझ में आएगा जिसने पहले डिफरेंशियल पढ़ रखा है। ठीक है ना। अगर नहीं देखा हो तो पिछली वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना। और उसके बाद हम चलते हैं अपने कुछ फॉर्मूला की तरफ। मैं बताता हूँ, इन्हें नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला आता है टेन एक्स का। टेन एक्स का होता है लोग सेक एक्स। कितना होता है? लोग सेक एक्स प्लस सी। कहीं कहीं कोस एक्स भी मिल जाएगा तो वो मिलेगा माइनस के। अगला होता है हमारा कोट एक्स। किसका होता है? कोट एक्स का। कोट एक्स का होता है लोग साइन एक्स। कितना होगा? लोग साइन एक्स प्लस सी। अगला होता है हमारा सेक एक्स का। किसका होता है? सेक एक्स का। सेक एक्स का होता है हमारा लोग सेक एक्स प्लस टेन एक्स और ब्रैकेट में प्लस सी। अब सी क्यों आ रहा पता ना? इंटीग्रेशन हटेगा तो सी तो आएगा। ये क्या होता है? हमारा कांस्टेंट होता है। ठीक है ना। अगला है हमारा फोर्थ और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। तो ये होता है हमारा लोग कोसेक एक्स माइनस के कोट एक्स। कोसेक एक्स माइनस के कोट एक्स प्लस सी। चारों फॉर्मूले वेरी मोस्ट हैं। इस एक्सरसाइज में बहुत मजा आने वाला है। अच्छे से सीख कर चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उसे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। मैं देखकर उसे कर दूंगा। जीरो लेवल से लेकर बिल्कुल अपर लेवल तक, और एनसीईआरटी एनसीईआरटी का फुल सॉल्यूशन मैं इस एक्सरसाइज का देने वाला हूँ। ठीक है ना। तो एक एक क्वेश्चन सोचकर समझकर अच्छे से देखकर जब चलेंगे। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हम आपके सामने ला रहे हैं। ठीक है ना। ध्यान से समझेंगे प्रत्येक बच्चा। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है हमारे पास। उससे पहले एक फॉर्मूला हो रहा है, इसमें क्या क्या अप्रोक्स लगाते हैं हम, क्या इसमें रूल लगाते हैं। सबसे पहला रूल है हमारा इंटीग्रेशन। कहीं हमें एफ डैश एक्स
अपॉन में एफ एक्स इंटू में डी एक्स इजिकल्स टू हो, तो हम डायरेक्ट लोग एफ एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, समझ लिया। अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल उसके ऊपर पड़ा हो, किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल उसके ऊपर पड़ा हो, तो हमेशा उसका क्या होता है, log x होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख देता हूं, जैसे कि यहाँ लिख रहा है 2x अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स। नीचे वाले का डेरिवेटिव सर ऊपर पड़ा है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो डायरेक्ट मैं आंसर इसका log 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस सी। अब कैसे लिख सकता हूँ, अब ये समझ लीजिए, क्योंकि बेटा मैंने बताया था इसमें जो भी फंक्शन सबसे अलग दिखाई देगा, जो भी फंक्शन सबसे अलग दिखाई देगा उसे हमें लेट करना अपनी तरफ से टी। तो हमें 1 प्लस एक्स ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा, तो मैंने लेट क्या कर लिया यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 1, सॉरी टी। 1 का 0, एक्स का कितना होगा 2x और t का कितना होगा dt अपॉन dx। तो 2x dx इजिकल्स टू क्या लिख सकता हूँ भाई dt। तो 2x dx की जगह क्या लिख सकता हूँ dt। क्वेश्चन बन जाएगा i बराबर 1 अपॉन टी इंटू dt, और 1 अपॉन टी का कितना होगा मेरा log t, और प्लस c, और t की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये क्या आ गया मेरा आंसर आ गया। और देखो इस आंसर में इस आंसर में कोई अंतर है नहीं है ना। तो हमें ये फॉर्मूला भी एक याद करना है, पांचवा फॉर्मूला है आपका यदि सर किसी भी डिफरेंशियल का मतलब किसी भी फंक्शन का डिफरेंशियल उसके ऊपर पड़ा हो, तो डायरेक्ट हम लोग एफ एक्स प्लस सी इसमें लगा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझ कर चलना है एक एक बात, ठीक है ना। और जैसे जैसे मैं नए नए फॉर्मूले आते रहेंगे आपको बताता रहूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, शायद फर्स्ट क्वेश्चन भी क्या है एक्सरसाइज का यही है, ठीक है ना, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी यही है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का log x अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा log x की पावर स्क्वायर अपॉन में x इंटू में dx। अब सर इसमें नीचे वाले का डेरिवेटिव तो ऊपर है नहीं, तो हम अपने माइंड को लगाएंगे सर सबसे भारी क्या दिख रहा है इसके अंदर फंक्शन log x, तो इसे ही लेट कर लेंगे अपनी तरफ से, मान लेंगे कितना log x बराबर t। log x का कितना होता है 1 अपॉन x, और t का कितना होगा dt अपॉन dx। क्रॉस मल्टीप्लाई dx इज इक्वल टू कितना हो गया x dt। अब i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, log x को क्या मान चुके हैं हम t स्क्वायर ऐसे का ऐसे, ये वाला x ऐसे, और dx की जगह कितना लिख लूंगा मैं x dt। x से x कट गया, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू कितना गया टी स्क्वायर अपॉन में dt। और टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, सर जब इंटीग्रेशन करते तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था अगर याद होगा तो, क्या है प्लस सी की एक पावर सर बढ़ा देते हैं और उसके अपॉन में इतने ही पावर हम लिख देते हैं। कौन सा फॉर्मूला था याद दिलाऊं, देखो ये था फॉर्मूला x की पावर n dx हो तो हम इसे x की पावर n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन प्लस सी लिख लेते हैं, ठीक है ना। जो पावर हम ऐड करेंगे 2 से 3 अपॉन 3 वही कहाँ जाती है अपॉन में आ जाती है, ठीक है ना। चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें, ठीक है ना, लाइक करें शेयर करें और कमेंट्स करें। थर्ड क्वेश्चन है मेरा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, x प्लस एक्स log x। अब ये फंक्शन में हमें देखकर ऐसा लगेगा सर हम क्या करें इतना भारी फंक्शन, तो हमें देखना नहीं है, हमें हर एक क्वेश्चन ऐसा करना है जैसे कि बिल्कुल इजी हो। तो सबसे पहले मैंने क्या करा सर, इसमें एक्स एक्स ज्यादा दिखाई दे रहे थे एक्स कॉमन ले लिया, 1 प्लस के यहाँ से बच गया सर log x, और यहाँ से कितना बच गया dx। अब हम इसमें एक फंक्शन क्या मानते हैं t मानते हैं, भारी कौन सा दिख रहा है सर ब्रैकेट वाला, तो लेट कर लेंगे सबसे पहले कि सर 1 प्लस के log x प्लस क्या मान लेंगे इजिकल्स टू में t मान लेंगे। अब हमने डिफरेंशियल पढ़ा तो इसका क्या करेंगे डिफरेंशियल। अब डिफरेंशियल नहीं पढ़ा होगा तो भाई दिक्कत आएगी, तो इसलिए पहले डिफरेंशियल की वीडियो देख लें सभी बच्चे, वो भी फर्स्ट सेकंड वाली देख लेना, उसमें आपको डिफरेंशियल क्लियर हो जाएगा।
वन का कितना होगा, नंबर का होता है 0 और log x का 1/x और t का dt अपॉन dx। तो dx बराबर कितना हो जाएगा, x dt। ठीक है, x dt और dx बराबर x dt हो जाएगा। यहाँ से ये हमारा हो चुका है डिफरेंशियल। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। I इज इक्वल टू 1/x, इसे तो सर मैं t मान चुका हूँ, इंटू में dx की वैल्यू कितनी है x, dt x है, x कट गया, बचा कौन, I बराबर 1/t इंटू में dt, और 1/t का कितना होता है log t प्लस के c, और t की वैल्यू कितनी है मेरे पास 1 प्लस log x प्लस c, यही क्या होगा मेरा आंसर। ठीक है ना, इसे नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। ठीक है ना, चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि भैया इसके बाद थोड़े फॉलोवर्स बढ़ेंगे। ठीक है ना, सब्सक्राइब बढ़ाएं। ठीक है ना, अपने दोस्तों को, ठीक है ना, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा चैनल। और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो, मतलब हर एक चैप्टर का फुल डिस्क्रिप्शन लेकर आने वाला हूँ, A to Z, इंटर और हाई स्कूल का पहले। उसके बाद हम फर्स्ट ईयर का बिल्कुल बेसिस पढ़ाएंगे। चलते हैं भैया अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, इसे रफ कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ध्यान से देखेंगे सही बच्चे। साइन एक्स, पूरी एनसीईआरटी का हर एक एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलने वाला है। साइन एक्स और ब्रैकेट में साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, कितना है इंटू में साइन कोस एक्स। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब सबसे अलग कौन दिख रहा है सर, साइन है, यहाँ भी साइन है, यहाँ कोस, तो इसे लेट कर लेंगे किसे भैया, कोस एक्स इजिकल्स टू टी। कोस एक्स का कितना हो जाएगा सर जी, साइन एक्स इजिकल्स टू टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है ना, अब ये डिफरेंशियल, साइन एक्स का कितना होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का कितना होता है साइन एक्स, तो ये किसका होता है सर जी, माइनस के होता है, तो माइनस साइन एक्स और डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा डी टी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, माइनस इधर पहुंच जाएगा, तो आई बराबर कितना आ जाएगा साइन एक्स, मतलब ये वाला साइन एक्स डी एक्स खत्म हो चुका, यहाँ से बचेगा कितना साइन टी इंटू में डी टी। साइन टी का कितना होता है, साइन टी का कितना होता है कोस टी, और प्लस के सी, माइनस कोस टी की जो वैल्यू कितनी है हमारे पास देखिए कोस एक्स, प्लस के कितना जाएगा सी, यही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो चुका है, नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 इसके जैसे ही है, यह है हमारा साइन ए एक्स प्लस बी और कोस ए एक्स प्लस बी। ठीक है ना, अब ऐसा नहीं है सर इनका एक ही मेथड होता है, इंटीग्रेशन में बहुत बहुत मेथड होते हैं, हम जब चाहे जोन सा यूज कर सकते हैं। हाँ, कुछ बच्चों के माइंड में आ रखा हो सर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो साइन 2x का फॉर्मूला बन जाएगा, और अपॉन में क्या लिख देंगे हम साइन 2x का कोस 2x अपॉन 2 लिख देंगे। ठीक है ना, और चाहे भैया क्या कर सकते हैं यहाँ से लेट कर लो भैया एक फंक्शन कोई सा भी, जब दोनों एक से ही लग रहे हैं, तो ए एक्स प्लस के बी इजिकल्स टू में कितना लेट टी कोस एक्स का साइन एक्स प्लस बी, और इसका करेंगे तो अपो कितना जाएगा इंटू में ए हो जाएगा, क्योंकि एक्स का 1 बराबर टी का डी टी अपॉन डी एक्स, तो साइन ए एक्स प्लस वी इज इक्वल्स टू डी एक्स बराबर डी टी अपॉन ए। अब यहाँ से कोस एक्स को टी माना है मैंने, तो ये वाला खत्म सर जी, तो यहाँ से कितना जाएगा कोस टी अपॉन कितना ए इंटू में डी टी, क्योंकि कोस एक्स को मैंने ऐसा माना है और इसका डेरिवेटिव भी बन गया, तो टी का कितना हो जाएगा सर टी का टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, और टी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, टी की वैल्यू देखो भाई कोस, तो कितना आएगा कोस ए एक्स प्लस वी का होल स्क्वायर अपॉन में 2a प्लस सी। ठीक है,
उसमें करते साइन टू एक्स का फॉर्मूला बनता, साइन टू एक्स का cos टू एक्स अपॉन टू हो जाता, और फिर लिखते टू ए। ठीक है ना, इस बात का हमेशा विशेष कर ध्यान देना। ठीक है ना, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर है 6, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 हमारा रूट में ए एक्स प्लस बी। अब सर इसमें क्या टी मान है, ये तो सबसे अलग ही हो गया। तो अब रूट का है तो पूरे को टी मान लो अंदर वाले को। किस है? लेट ए एक्स प्लस बी को क्या मान लेंगे हम? टी। तो ए का ऐसे का ऐसी, एक्स का 1 और बी का 0, तो डी टी अपॉन डी एक्स। तो ए डी एक्स इज इक्वल टू कितना गया? डी टी। मतलब डी एक्स बराबर कितना गया? डी टी अपॉन में ए, डी टी अपॉन में ए। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन। इंटीग्रेशन अंडर रूट में क्या माना था मैंने सर? टी इंटू में डी टी अपॉन ए को कहाँ लिख लूंगा मैं? बाहर। ठीक है, 1 अपॉन ए, और टी का मतलब रूट का मतलब होता है 1/2 इंटू में डी टी। अगर इसमें मैं एक जोड़ूंगा पावर को तो कितने जाएगी? 3/2, और अपॉन में भी कितना हो जाए? 3/2 प्लस सी। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 1/a इंटू में 2/3, और टी की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास? ए एक्स प्लस वी की पावर 3/2 प्लस सी। क्योंकि एक और आधा कितना होता है? 1.5, मतलब कितना 1.5 का मतलब 3/2। ठीक है ना, तो इसका आंसर कितना जाएगा मेरा? 2/3 ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो चुका है मेरा? 6 हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 भी इसके तरीके से थोड़ा सा ध्यान देना, कोई इतना वो नहीं है। एक्स प्लस के 2। अब एक्स प्लस 2 को क्या करेंगे हम? लेट कर लेंगे जैसे कितना? टी, और x की वैल्यू कितनी होगी? t-2। अब इसका डिफरेंशियल। अब सर क्यों निकालिए? सर यहाँ पर देखो डिफरेंशियल करेंगे x का तो 1 हो जाएगा, तो अगले वाले x का क्या होगा? तो इसलिए पहले अगले वाले x की वैल्यू निकालें, और अब इसका डिफरेंशियल हम कर देंगे। x का डिफरेंशियल 1, नंबर का 0, डी टी अपॉन डी एक्स। तो डी एक्स बराबर कितना जाएगा भैया? डी टी के, और इसे क्या मान चुका हूँ मैं? पूरे को t। तो t-2, तो इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा x की कितनी? t-2, और इसे कितना लिख दूंगा? रूट में t इंटू में dt। अब रूट में t का मतलब मैंने अभी बताया था, कितना लिख लेता हूँ उसे? t की पावर 1/2 इंटू में dt। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, t की पावर कितना? 3/2, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है? ऐड होती है, और माइनस का कितना जाएगा? 2t की पावर 1/2 इंटू में dt। अब अलग अलग करेंगे तो t की पावर कितना आएगा? 5/2 अपॉन में 5/2, माइनस 2 टी की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस सी। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/5 टी की पावर 5/2 माइनस 4/3, और टी की पावर 3/2 प्लस सी। और किसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ से? टी की वैल्यू कितनी है भाई हमारे पास? एक्स प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 4/3, और t की वैल्यू कितनी है हमारे पास? x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस, यही क्या होगा आपका आंसर। 5 छठा और 7वां क्वेश्चन आपका हो चुका है। ठीक है, दोनों को नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है भाई,
अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ध्यान से देखेंगे सही बच्चे। x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस के 2x स्क्वायर इंटू में कितना है dx, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ठीक है, उसे भी देखेंगे हाथों हाथ। इसमें x कितना दे रखा, 4x प्लस 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन हमें करने हैं, तो ध्यान से देखेंगे सही बच्चे। अब हम t मानते हैं सर रूट के अंदर वाले, तो हम t किसा मान लेंगे, 1 प्लस के 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। एक बात याद रखना बेटा, मैं अभी कह रहा हूँ, जितनी मैं क्लासें करा रहा हूँ, अगर एक बार आप क्लासें देख लोगे या 2 बार क्लासें आप कर लोगे, तो बेटा आपके एग्जाम में 70 से 80% चांस ये हो जाते हैं कि आपके इतने परसेंट नंबर आराम से आप मैथ में ला सकते हैं, ठीक है ना। और आपको 80 से मतलब 100 के बीच में जाना है, तो बार बार क्वेश्चन ये रिवाइज करने पड़ेंगे। कुछ ऐसे मेथड होंगे जो आप पूछ सकते हैं, कुछ ऐसी टेस्ट सीरीज में लेकर आऊंगा लास्ट में जो आपको एग्जाम में पूरे 100 मार्क्स दिला सकते हैं। तो उन टेस्ट सीरीजों को ना देखना भूलना, ठीक है ना। मैं सॉल्यूशन भी कराऊंगा और टेस्ट भी दूंगा, ठीक है ना। आपको शॉर्ट वीडियो में टेस्ट पेपर मिल जाया करेगा और उसका मैं फिर एक्सप्लेनेशन करा दिया करूंगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेटा, एक एक वीडियो को अच्छे से देखना, एनालिसिस करना, और एक बार, ठीक है ना, पढ़ के जरूर देखना इन चीजों को, ठीक है ना। आगे चलते हैं, 1 प्लस के 2x स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल करेंगे, लेट करा है, तो नंबर का जीरो यहाँ कितना जाएगा 4x, और t का कितना होगा dt अपॉन में dx, x dx इजिकल्स टू कितना होगा dt अपॉन में 4। क्लियर है भाई यहाँ तक, x dx बराबर dt अपॉन में 4। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन। सर प्लस में नहीं था, सॉरी, ये इंटू में है, ठीक है ना। x अंडर रूट में 1 प्लस के 2x है, ठीक है ना, ध्यान से देना, ये प्लस में नहीं था, इंटू में था। अब इसकी और इसकी वैल्यू तो हमारी आ चुकी है, तो कितनी आ गई अंडर रूट में t इंटू में dt, और 1/4 कहाँ चला गया बाहर, ठीक है। तो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन ही है, t की पावर कितना जाएगा यहाँ से 3/2, और अपॉन में भी कितना 3/2 प्लस c, इसका तो उल्टा हो जाएगा, तो 1/4 इंटू में 2/3, और t की पावर कितना 3/2 प्लस c, 2 से 2 बार कट गया, तो कितना आंसर जाएगा इसका 1/6, और t की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस के 2x का स्क्वायर की पावर कितनी 3/2 प्लस c, यही क्या होगा आपका आंसर, ठीक है ना। 8 वाला क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। मतलब जो रूट के अंदर है उसे टी मान लिया, ठीक है ना, जो रूट के अंदर है उसे क्या मान लिया मैंने, टी मान लिया। तो 1 प्लस के 2x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, 4x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, क्योंकि इसका क्या करते हैं हम डिफरेंशियल करते हैं किसके साथ, विद रेस्पेक्ट टू टी, या सॉरी x के, तब कितना आता है dt अपॉन dx, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर और सुशील क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना, इसे नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखेंगे सही बच्चे। इसने देख रखा 4x प्लस 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैं लेट करते हुए इस क्वेश्चन में 2 कॉमन करूंगा, या मैं क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट करता हूँ, यहाँ पर देख लेंगे। अगर मैं 2 कॉमन निकाल लूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। क्या होनी चाहिए कॉमन निकालने पर, कुछ नहीं होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब आप सोचते होंगे सर आपके माइंड में कैसे आ जाती हैं ये चीजें, आप सोचते होंगे कि सर आपके माइंड में कैसे आ जाती थी। तो ये माइंड में कुछ नहीं होता बेटा, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इतना ज्यादा आपको ये अच्छा होता चला जाएगा। तो 2 बाहर चला जाएगा, 2x प्लस 1 अंडर रूट में कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू में dx। अब इसे रूट वाले को क्या मान लेंगे t, तो एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स का हो गया 1, और नंबर का होता है 0, और t का कितना का dt अपॉन dx, तो 2x प्लस 1 dx बराबर कितना आ गया भैया dt। तो i बराबर कितना हो गया यहाँ से
2 पहले से चल रहा था, ये हमारा खत्म हो चुका है। अंडर रूट में कितना बच गया, टी इंटू में डी। तो इसका कितना होता है, रूट टी का तो आप समझ गए होंगे, इतनी बार हो गया कि 3/2 अपॉन में 3/2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/3, और टी की वैल्यू कितनी है भाई मेरी, x² प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस सी। ये था आपका 9 वाला क्वेश्चन। ठीक है, आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखा करें, आप बीच में ही छोड़ देते हैं 1-2 मिनट की देखकर। ठीक है ना, जब तक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा बेटा, जब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप आओ वीडियो देखो और चले जाओ, ऐसा नहीं बेटा, जब तक लास्ट में समझोगे एक बार। हाँ, एक बार, एक मेरा दावा है, अगर आप एक वीडियो को अच्छे से देखोगे तो अगली वीडियो देखने के लिए ऑटोमेटिक ही आपका मन करेगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस चीज का, वीडियो को पूरी देखा करो। ठीक है ना, और लास्ट तक देखा करो। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ध्यान से देखेंगे, और वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट, ध्यान रखना बेटा। 10th क्वेश्चन वेरी मोस्ट है। क्या है 10th क्वेश्चन है हमारा, 1/x माइनस अंडर रूट में x और dx। क्या है, x माइनस अंडर रूट में x। इतना वेरी मोस्ट क्वेश्चन है कि बच्चे को यही नहीं पता होता t की समझना होता। ठीक है ना, तो हमने छोटी छोटी क्लासों में एक छोटी सी बात पढ़ी थी, क्या सर, अगर हमारा x लिख रहा हो तो हमेशा रूट एक्स इंटू रूट एक्स लिख सकते हैं, अगर 2 लिख रहा हो तो हमेशा सर रूट 2 इंटू रूट 2। जब फैक्टर करते थे हम 9th 8th में, तो हम इनका यूज करते थे। और जैसे 3 लिख रहा तो सर हमेशा लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, मतलब दोनों का क्या होता था, सेम। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, अब हम इसमें भी क्या करेंगे, पहले वाले एक्स को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, रूट एक्स में। कोई दिक्कत किसी बच्चे को। अब सर दोनों में रूट ही रूट हो गए, तो हम एक रूट क्या कर लेंगे, कॉमन। तो यहाँ से रूट एक्स माइनस के क्या बच गया, 1 इंटू में डी एक्स। अब रूट एक्स को क्या मान लूंगा मैं यहाँ से, मतलब ब्रैकेट को क्या मान लूंगा यहाँ से, टी। तो आपको पता है कि जब टी मानते थे तो डिफरेंशियल करते हैं किसके साथ, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, ये मैंने आपको पहले बताई थी यार। तो डी टी अपॉन डी एक्स, नंबर का तो जीरो हो जाता है इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये यहाँ से मेरा बन चुका है। ठीक है, अब मैं इसे रफ करता हूँ, इधर देखते हैं। तो डी एक्स इजिकस टू कितना आता है, डी एक्स इजिकस टू आता है 2√2, 2 है एक्स एक्स, और यहाँ से कितना है डी एक्स। ठीक है, अब आई इजिकस टू हो गया मेरा 1/√x, और यहाँ कितना हो गया मेरा टी, मान चुका हूँ मैं इसे भाई पूरे को, इंटू में 2 इंटू में रूट एक्स इंटू में डी टी। रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, 2 बाहर पहुंच गया, 1/t इंटू डी टी, और ये किसका होता है आंसर जी, log t प्लस सी का। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है बेटा, कई बार ये एग्जाम में देखने को मिला, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो ऐसा ना हो कि, ठीक है ना, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए और क्वेश्चन क्या हो जाए आपका, रॉन्ग। तो चीज को ध्यान से समझे इन क्वेश्चनों को। ठीक है ना, पहले क्या करेंगे, अगर जब कुछ कॉमन ना आएगा भाई, जब सब चीज खत्म हो गई, कॉमन नहीं आया, तो हमने इसे तोड़ लिया, और तोड़ के फिर इसमें से तो कॉमन था, कॉमन करके उसे क्या ऐड कर लिया, उसके बाद ये आंसर आपका आ चुका है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा देख कर चलेंगे और समझ के, क्योंकि क्वेश्चन क्या हो चुके हैं, बड़े होते चले जाएंगे। ठीक है ना, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करते रहें। ठीक है ना, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा x अपॉन में अंडर रूट में x प्लस के 4 इंटू में डी एक्स। अब सर नीचे एक्स स्क्वायर होता तो मैं टी मान लेता, ठीक है, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बना लेता। अब नीचे एक्स है नहीं, तो यहाँ से नया कंडीशन ये चलेगी हमारी। अब जो हमारे एक्स हैं, इसमें क्या होगा, जो नंबर दिया हुआ है गिवन है, उसे ही जोड़ लो और उसे क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। ठीक है ना, जब ऐसी कंडीशन में, जब
समान ना हो, नीचे टी मानना ये समझ में ना आए, तो उसमें क्या करेंगे, एक्स में 4 जोड़ के 4 घटा लो, अंडर रूट में एक्स प्लस 4 इंटू में डी एक्स। अब सर क्या होगा, अलग अलग कर लेंगे, तो एक बनेगा मेरा एक्स प्लस के 4 अपॉन में अंडर रूट में एक्स प्लस 4, और एक बन जाएगा मेरा यहाँ से क्वेश्चन 4 अपॉन में अंडर रूट में एक्स प्लस 4। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या है सर, मैंने भी बताया था, अब नीचे ऊपर दोनों एक से हैं, लेकिन मुझे क्या लिखना पड़ेगा ऊपर वाले को, रूट में एक्स प्लस 4 और इंटू एक्स प्लस 4 लिख सकता हूँ, ठीक है ना, अपॉन में रूट एक्स प्लस 4। इससे ये क्या होगा, कट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, dx। तो यहाँ से कितना आएगा, अंडर रूट में x प्लस 4, और मैंने अभी आपको बताया था जब रूट एक्स का करते हैं तो उसके ऊपर 3 रूट 3 अपॉन 2 अपॉन में कितना जाता, 3 अपॉन 2, तो मतलब x प्लस 4 की पावर, पहले मैंने यहाँ से I1 कर लिया है, इसे यहाँ से I1 लेंगे, इसे I1 और इसे I2, दोनों को जोड़ कर फिर लिख देंगे, 3 अपॉन 2 अपॉन में कितना, 3 अपॉन 2 प्लस c 1। अब इसे देख लेते हैं इधर, माइनस के 4 अपॉन, तो भाई रूट की संख्या जब नहीं होने का तो ऊपर ले जाएंगे, तो x प्लस 4 की पावर माइनस के 1/2 इंटू में dx, जब ऊपर ले जाएंगे, ये I2 चल रहा है मेरा, अब माइनस पहले से था ऑलरेडी इसमें, अब जब ऊपर ले जाएंगे तो इसमें भी इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसमें भी एक घात जुड़ेगी, तो जब एक जोड़ेंगे माइनस के आधे में, तो माइनस का आधा और अपॉन 1/2 प्लस सी, मतलब 1/2, इसका उल्टा हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 8 एक्स प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस सी 2। अब तो आई बराबर हो जाएगा, पहला आंसर था मेरा 2/3 एक्स प्लस 4 की पावर 3/2 प्लस, नहीं सॉरी माइनस 8 अंडर रूट में एक्स प्लस 4 प्लस सी, यही क्या होगा मेरा आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, एक बार फिर समझ लेंगे, जब x में दिया हो तो उसमें मतलब नीचे ऊपर दोनों सेम पावर हो, क्या हो, सेम पावर हो, तो हम उसमें वही नंबर जोड़ लेते हैं और वही क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, ठीक है ना। अब इसमें वो 4 जोड़कर 4 घटा लिया, दोनों को क्या कर लिया, इसके बटे में अलग इसके, इसे I1 मान लिया, इसे I2, तो जब ऊपर सेम होगा तो हम जैसे कि नीचे 2 है और अगर √2 है तो ऊपर हम √2 इंटू √2 लिख लो, क्योंकि खाली क्या हो 2 हो तो लिख सकते हैं, तो इससे 2 कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसी टाइप से काट दिया, यहाँ से रूट एक्स का तो भैया भी पता ही था, 3/2 और 3/2 मतलब नीचे वाले का ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया है और I2 ये सोल्व कर दिया, ये आपका आंसर आ चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13 की तरफ।